हेलो एवरीवन। अगर आप यूके स्टडी वीजा अप्लाई कर चुके हैं या आप यूके स्टडी कर रहे हैं वहां पे पहुंच के, तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि यूके में हम पीआर किस तरीके से ले सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस में बहुत डरा चुके हैं लोग कि यूके में पीआर लेना बहुत मुश्किल है। यहाँ पीआर लेने के लिए हमें कुछ और रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। इसके लिए हमें वहां पे कोई सिटीजन है, लड़का है लड़की, उसके साथ मैरिज करनी पड़ेगी, फिर जाके हम यूके का पासपोर्ट ले सकते हैं। सो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप यूके स्टडी वीजा के ऊपर पहुंच चुके हैं तो आपके लिए पीआर लेना बिल्कुल पॉसिबल है। इसके लिए हमें कुछ चीजों का ख्याल रखना है। अगर आप भी जानना चाहते हैं वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन से स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके हम यूके का पीआर ले सकते हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास सबसे पहले इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंच सके। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला स्टेप, अगर आप यूके में पीआर लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें यूके का स्टडी वीजा लेना होगा। एज यूजुअल, अगर आपने यूके का स्टडी वीजा ले लिया और आप यूके में स्टडी कर रहे हैं, अगर आप बैचलर्स के लिए गए हैं तो आपका जो स्टूडेंट वीजा है वो 3 इयर्स का है। अगर आप मास्टर्स के लिए गए हैं तो आपका जो स्टूडेंट वीजा है वो 1 ईयर का है। तो 3 इयर्स कंप्लीट करने के बाद या 1 ईयर स्टडी करने के बाद फिर आपको मिलेगा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जिसको हम ग्रेजुएट वीजा भी यहाँ पे बोल देते हैं। सो उसके बाद हमें पोस्ट स्टडी वर्क परमिट के लिए अप्लाई करना है। सो ये हमारे पास जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रहेगा, इसका जो ड्यूरेशन रहेगा दैट इज 2 इयर्स। अगर वहां पे आप बैचलर्स या फिर मास्टर्स के लिए गए, अगर आप वहां पे पीएचडी करने गए हैं तो आपका ये वाला जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा रहेगा दैट विल बी फॉर 3 इयर्स। सो अल्टीमेटली 3 इयर्स अगर आपने बैचलर्स किया, 2 इयर्स आपने वहां पे वर्क वीजा लिया, तो आपका वहां पे जो स्टे हो जाएगा दैट इज फॉर 5 इयर्स। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप मास्टर्स करने गए हैं तो आपका जो स्टडी वीजा दैट इज फॉर 1 ईयर, उसके साथ आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है दैट इज फॉर 2 इयर्स, तो आपका वहां पे टोटल स्टे हो जाएगा 3 इयर्स। यूके में पीआर लेने के दो बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर आप स्टडी वीजा के ऊपर गए हो तो जहां तो हम ग्रेजुएट 5 वाला रूल फॉलो करें या फिर हम ग्रेजुएट 10 वाला रूल फॉलो करें। तो दिस इज बेसिकली अ ग्रेजुएट रूट, जिस ग्रेजुएट रूट के थ्रू जाके आप वहां पे पीआर ले सकते हैं। अब ग्रेजुएट 5 का रूल क्या है, पहले इस रूल को समझते हैं। जब भी आप यूके में पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको स्किल वर्कर वीजा के लिए अप्लाई करना है। उसके लिए आपके पास एक एम्प्लॉयर चाहिए। आप उसी एम्प्लॉयर के पास अप्लाई कर सकते हो जिसके पास आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट किया है। या फिर उसके अलावा अगर आपको कोई और एम्प्लॉयर देखना है जिसका जो एम्प्लॉयमेंट का काम है, जो वर्क है, वो स्किल वर्कर कैटेगरी में आता है, तो उस केस में आप उस स्किल वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे। सो जैसे आप ये स्किल वर्क वीजा के लिए अप्लाई करेंगे तो यूके में आपको ये वाला जो स्किल वर्कर वीजा है इसको 5 इयर्स तक कंटिन्यू करना है। अगर आप यूके में 5 इयर्स तक कंटिन्यूसली स्किल वर्कर वीजा के ऊपर स्टे करते हैं, वहां पे काम करते हैं, तो आपको आईएलआर वहां पे मिल जाता है, दैट इज इनडेफिनेट लीव टू रिमेन। जैसे ही आप इनडेफिनेट लीव टू रिमेन में एक्सेप्टेड हो जाते हैं, देन आप यूके के परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ब्रिटिश पासपोर्ट वहां पे आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम ये चीज देखते हैं कि क्या हमने जो स्टडी के बाद पोस्ट स्टडी वर्क परमिट लिया है वो इन 5 इयर्स में काउंट होगा कि नहीं होगा। तो काफी सारे ब्लॉग्स में, वीडियो में हमने देखा है कि ये क्लेम किया गया है कि जो आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है ये स्किल वर्कर वीजा में इंक्लूड होगा टू सम एक्सटेंट, पर दिस इंफॉर्मेशन इज कंप्लीटली रॉन्ग। किसी भी केस में जो ग्रेजुएट रूट 5 है उसमें स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर आपका पोस्ट स्टडी वर्क परमिट इंक्लूड नहीं होगा। सो ये चीज हमें समझनी होगी। अगर हम यूके में स्टडी करने गए और हमारा बैचलर का ड्यूरेशन 3 इयर्स का था, तो उसके साथ हमें जो 2 इयर्स का यहाँ पे वर्क परमिट मिला है जिसको हम पोस्ट स्टडी वर्क परमिट बोल रहे हैं, तो 5 ईयर का स्टे का जो टाइम है ये कहीं भी किसी भी केस में 5 ईयर ग्रेजुएट रूट के साथ यहाँ पे कंबाइन नहीं होगा। तो उस 5 ईयर ड्यूरेशन का कोई भी बेनिफिट हमें ग्रेजुएट रूट में मिलता नहीं मिलेगा। सो हमें कहीं ना कहीं जैसे हमारा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट होता है, हमें एक जॉब के लिए अप्लाई करना, अच्छा एम्प्लॉयर देखना है। उसके बाद हमें कंटिन्यूसली 5 इयर्स तक वहां पे स्किल वर्कर वीजा के ऊपर रहना है, तब जाके हमारे ये पॉइंट्स बनेंगे। सो एक चीज क्लियर है यहाँ पे कि हमारा पोस्ट स्टडी वर्क परमिट जो है वो ग्रेजुएट रूट के स्किल वर्कर वीजा में इंक्लूड नहीं होगा। और बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर स्किल वर्कर वीजा के लिए एम्प्लॉयमेंट लेना मुश्किल है। नो डाउट इतना इजी नहीं है, बट अगर
आपकी स्टडीज अच्छी है, अगर आप एकेडमिक में अच्छे हैं, अगर आपने पोस्ट स्टडी वर्क परमिट अपनी फील्ड में ही कंप्लीट किया, फॉर एग्जांपल वहां पे आप बिजनेस मार्केटिंग के कोर्स के लिए गए थे, जहां वहां पे आप कंप्यूटर के कोर्स के लिए गए थे, उसके बाद आपने जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट कंप्लीट किया है वो एज ए बिजनेस असिस्टेंट वहां पे किया है, जहां आपने फाइनेंस की फील्ड में वहां पे कोई काम किया, जहां मार्केटिंग में, तो आपका जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट वो आपका काउंट हो गया कि आपने इसी फील्ड में ही अपना स्टडी करने के बाद जॉब किया है। अब अगर आप इसी चीज को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो बड़े आराम से आपको एम्प्लॉयर मिलेगा, क्योंकि आपका जो वर्क परमिट जो आपने काम किया है वो उसी फील्ड में किया है और आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है। तो ध्यान रखना है कि हम जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट करें वो अपनी फील्ड में ही वहां पे करें, चाहे उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगे। अब हम बात करते हैं मास्टर स्टूडेंट्स के लिए ये रूट कैसे डिफाइन होगा। मास्टर्स के लिए जैसे हम देखते हैं यहाँ पे कि उनका 1 साल का यहाँ पे स्टडी है, 2 साल का वर्क परमिट है। अब वो आगे इसको कैसे एक्सटेंड करेंगे, 2 साल वर्क परमिट कंप्लीट होने के बाद जहां तो आप सीधा वहां पे स्किल्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई करें। पर बहुत बार हमने ये कंडीशन देखी है कि स्किल्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई करने के लिए आपका यूके में स्टे होना जरूरी है 5 इयर्स तक। तो उसके बाद आपको क्या पीएचडी प्रोग्राम लेना वहां पे। जैसे आप पीएचडी प्रोग्राम लेते हैं जिसका ड्यूरेशन हमारे पास 3 इयर्स का रहेगा, तो उसके बाद फिर आप स्किल्ड वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम चलते हैं ग्रेजुएट रूट 10 की तरफ। ग्रेजुएट रूट 10 क्या है? अब ग्रेजुएट रूट 10 क्या बोलता है, अगर आप यूके में किसी भी तरह से 10 साल तक स्टे कर लेते हैं, चाहे वो आपका स्टडी वीजा है, चाहे वो आपका यूके में वर्क वीजा है, चाहे वो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तो जैसे ही आप यूके में 10 साल तक का टेन्योर अपना कंप्लीट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी फाइल को पीआर में पुट ऑन कर सकते हैं। आपके जो पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आप आईएलआर के लिए अप्लाई करने के बाद ब्रिटिश सिटीजनशिप की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दोनों रूल आपको ध्यान में रखने हैं। पहला रूल हमारे पास है स्किल्ड वर्क वीजा का 5 इयर्स का ड्यूरेशन, दूसरा रूल हमारे पास है यूके में टोटल स्टे टाइम हमारा 10 इयर्स का। और इस स्टे टाइम के अंदर या इस स्किल्ड वर्कर वीजा के अंदर आप किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते, अपना गुड कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करते हैं, अपना सैलरी अपने अकाउंट में लेते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे कंप्लीट करते हैं, तो बड़े आराम से आप यूके के सिटीजन बन सकते हैं। धन्यवाद।